मेरा नाम देशराज सिंह है। धूलपेट में गणेशा बनाने वाले बहुत है, उसमें से हम भी है, पुराने हैं। हमारा फैमिली बिजनेस है। हमारे पिताजी हमारे ग्रैंडफादर से है ये। हमारे खानदान का नाम भी गुड़िया वाली है। गणपति दूसरा आता भी नहीं हमारे काम, यही काम आता है, यही चलते हुए आ रहा बच्चों। हमारे दादाजी ग्रेट ग्रैंड फिर दादाजी करे, फिर हमारे फादर भी इसमें ही अभी गए, उन्होंने भी यहीं है, उन्होंने भी देख रेख करते, मेंटेन उन्होंने ही करते। तो अभी क्या है, वो तो प्रॉब्लम अपने पास लेबर जो महाराष्ट्र का चलता जा रहा, जो ये नांदेड़ साइड से वहाँ के लेबर रहता, तो गणपति जो बड़ा साइज बना सकते। उसके बाद अभी वो लेबर तो नहीं आ रहा। अब अपने फैमिली वाले जो ब्रदर्स हमारे भाया, जो हमारे कुटुंबम के भांजे अल्लूडू अटला वालू संदर जी कलसी अंता इतनी ज़्यादा चेस्तुना। उसके बाद फंड्स जो है, तो फंड्स भी नहीं है ये साल, ये लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से फंड्स भी किसको भी नहीं मिल रहे, अभी टोटल बंद है। अभी ओवरऑल क्या है, अपना वर्क जो है तो गणपति का स्टार्ट होने का जनवरी से स्टार्ट हुआ था, तो जनवरी से तकरीबन लोग बनाए 30% प्रोडक्शन होगा। उसके बाद लॉकडाउन होगा, 30% जो प्रोडक्शन होगा। उसके बाद अब जो फैमिली वाले हैं, 4 ब्रदर्स है, अब हम 4 ब्रदर्स हम हैं, और हमारे भांजे हमारे अल्लूडू वाले मिलके कुटुंबम कर रहा। जिसका ने कुटुंबम नहीं है, जो कम लगा, उनका जो प्रोडक्शन कम है, जो घर में हमारा, इसलिए हम घर के फैमिली वाले कर रहे, बाहर का लेबर नहीं है, पूरे फैमिली वाले कर ले रहे अभी फ़िलहाल। अब लॉकडाउन खुल गया बाद इंटर स्टेट तो नहीं हुआ, अभी इंट्रा स्टेट में चल रहा। इंटर स्टेट से मतलब बाहर से लेबर आना बोल तो मुश्किल है, वो लोगों को भी डर, कोरोना फैल रहा, ये हो रहा, इसीलिए। तो अभी ओवरऑल क्या है, गणपति का सीज़न कैसा है, गणपति जी के हाथ में है। और उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ खैरताबाद का गणपति भी बड़ा बनना है इस बार। अगर वो बड़ा नहीं बना तो फिर थोड़ा इसके ऊपर भी इफेक्ट आता बोल रहे। मगर हमारे को रिस्पॉन्स आ रहा है, जो हमारे स्टेट जैसे कि रायचूर जाता अपना, बेंगलोर जाता अपना, कर्नाटक में जाता अपना, महाराष्ट्र जाता, और अपने इधर आंध्रा साइड जाता, वो लोग कॉल्स कर रहे कि भाई हमारे को तो मूर्ति होना, मगर प्रोडक्शन के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, फिर लेबर नहीं आएंगे। तो अगर डिमांड जब आएंगी वो टाइम तक, अभी अगस्त में है, 22 अगस्त तक, अगर डिमांड आएगा तो मूर्ति नहीं बना सके, तो इसलिए डर से थोड़ा जितना अपनी क्षमता है, अपनी कैपेसिटी है, उतना हल्का हल्का कर रहे, और पैसे जितना हो सका जुटा रहे। अब उसके बाद एक्सपेक्टेशन तो अब हमारे केसीआर साहब, तेलंगाना के सीएम साहब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई थोड़ा इधर भी ध्यान दें, टोटल ओवरऑल धूलपेट में ध्यान देना। हम बोल के ओवरऑल धूलपेट में क्या है, पहले शराब का था धंधा, अभी टोटल बंद है, वो शराब बंद होगा। तो अब गणपति और अपने काइट्स का बिजनेस उस पर थोड़ा निर्भर है। सबसे बड़ा बिजनेस धूलपेट का गणपति के ऊपर निर्भर है। यहाँ पे गली गली एक संदलो गणपति बनता, और हाथ से बनाते, पूरे आर्टिस्ट है, हम भी आर्टिस्ट है। ये टोटल मेरा हाथ से ही बनाया में हमारे गणपति। इसको 3-4 मंथ में अकेला काम करे, अब 4 मंथ्स लगा खाली एक स्टैचू के लिए। फिर अब उसके बाद डर के और छोटा बनाएंगे, भाई ये साल बड़ा का क्या रिस्क होता है कि बोल के अभी ये 14 फीट का जाके फिर 9 फीट का भी लगा है, ये 9 फीट का है, और ये अपना है तो 14-16 फीट का है। एवरी ईयर ये साइज ज़्यादा जाता अपने बार। अब इस बार क्या होगा, ये रिस्क में ही है। अब गणपति महाराज की दया से बिका तो हमारा सर्वाइव करने का चलता है, 1 साल नहीं तो बहुत मुश्किल आता सर्वाइविंग के लिए। टोटल के को तो बिज़नेस एक ही है, दूसरा कुछ निर्भर नहीं है। तो अगर इस बार अगर प्रॉब्लम हुआ गणपति का, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट हेल्प करना, टोटल हमारी सोसाइटी को हेल्प करना, वेलफेयर को हेल्प करना, हमारे गणपति वेलफेयर एसोसिएशन है उसको हेल्प करना, कुछ फंड्स अलाउ करना, या तो थोड़े छोटे लोन्स दे देना कि भाई इस बार तुम प्रोडक्शन के लिए लोन्स ले लो। अगर गणपति नहीं बिका तो भी नेक्स्ट ईयर आपको सब्सिडी के तौर पे कुछ हेल्प करे, तो वो हमारे आपके जरिए जा सकता है। तो केसीआर साहब, तेलंगाना के सीएम सर के तक बात पहुंचना, और थोड़ा हेल्प होना, पूरे धूलपेट को हेल्प होना, ओवरऑल जो गणपति बना रहे उनको हेल्प होना। तो क्या होता, अनएम्प्लॉयमेंट न हो, अनएम्प्लॉयमेंट होकर दूसरे गलत कामों में जाते, गलत कामों जैसे कि मटके में चले आते, उसमें चले आते बच्चे। तो ये इसके ऊपर ध्यान आकर्षित होना, ये एक बिज़नेस है। तो हमारे जो यंग जनरेशन भी इसको इफेक्ट होती है, और हमारा जो चलते आ रहा ये एक धर्म है, गणपति बिठाना एक धर्म है, अपना धर्म, हिंदू धर्म का प्रचार भी ख़त्म नहीं होना। इसीलिए हम तो 100% कोशिश करेंगे कि गणपति बैठना, बस आप लोग भी थोड़ा प्रचार करना। मगर अभी ओवरऑल रिस्पॉन्स हमारे जो कस्टमर जैसे कि आंध्रा है, रायचूर है, ओवरऑल हैदराबाद के भी लोग पूरे बनाओ भाई हम आते बोल, अब उसके ऊपर हम थोड़ा कॉन्फिडेंट में आके एक 1 वीक 10 डेज से काम चालू हुआ। फिर से पहले भी प्रोडक्शन होगा था, जनवरी दिसंबर तक
अप्रैल मार्च तक प्रोडक्शन होके, तो एक 30% प्रोडक्शन होके उसके बाद अब फिर चालू होगा काम। रॉ मटेरियल पहले स्टॉक कर लेते तकरीबन लोग, तो अभी आ रहा, अभी ये ट्रांसपोर्टेशन भी चालू हुआ बोल के सुन रहे, प्रोडक्शन के लिए आ रहा बोल के दे रहे, हल्का हल्का सब चालू हो रहा, मगर फंडिंग का प्रॉब्लम होगा फिलहाल, फंडिंग लेबर, मगर जितना बना सकते उतना बनता, उससे थोड़ा कम बनता, मगर अब उसके बाद पब्लिक भी आना हमारे पास। एक इन्वेस्टमेंट कर दिए बाद पब्लिक नहीं आया लेने के लिए, वो तो टोटल कोलैप्स हो जाता धुलपेट में भी। तो वो है क्या, मगर आशा है आएंगे लोग, गणपति महाराज बैठेंगे अभी 3 महीने, और कोरोना तो हारना ही हारना है, कोरोना को सभी ने हराएंगे, या तो फिर मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर यूज़ करेंगे, वैसे ही बिठाएंगे, क्या करेंगे, थोड़ा कम लोग आए, जैसे कि 1500 आदमी 50 मेंबर्स बिठाने के लोग आते, क्या बोलते 10 मेंबर्स आना, जाप में आना, थोड़ा हल्का लेके जाना, हमारे थोड़ा गवर्नमेंट थोड़ा हेल्प करना, बराबर बैठता, गणपति नहीं बैठने का सवाल ही नहीं है। जब तक गणपति बैठता ही रहेगा, जब तक अपन है, जब तक गणेश महाराज की जय जयकार होते रहेंगे, टोटल धुलपेट में, टोटल इंडिया में। हम महाराष्ट्र में भी बैठने का हमें को एक्सपेक्ट है, कहीं को तो वहाँ भी हम कांटेक्ट करें, हमारे जो बनाने वाले प्रोडक्शन वाले वहाँ पे भी है, उन्होंने बोले जो रेगुलर जो ऑर्डर्स आने के तकरीबन पूरे ऑर्डर्स आ गए उनको। वहाँ पे कैसा रहता, एरिया के सबसे गणपति रहता, तो वो उन्होंने क्या करते 1 ईयर बैक ही देते ऑर्डर, 8 मंथ बिफोर ऑर्डर लेते वहाँ गणपति का, अपने पास 1 मंथ बिफोर चालू होता ऑर्डर, 45 डेज बिफोर ऑर्डर्स चालू होता अपने। महाराष्ट्र में 6 मंथ 8 मंथ बिफोर ऑर्डर्स। तो वो लोग बोले कि भाई हमारे पास ऑर्डर्स आ गए, हमारा प्रोडक्शन तो पहले से चालू है, स्टैचूज बन गए, तो अब उसके बाद वहाँ भी बैठेंगे, ये भी गारंटी है, गणेश महाराज तो कंपलसरी बैठना ही है। अब उसके बाद अब हम तो हमारी कोशिश करेंगे, ओवरऑल पूरे लोगों कोशिश कर रहे, धुलपेट के हर एक जन ही कोशिश कर रहे, बस हमारा थोड़ा ये हमारे गवर्नमेंट भी थोड़ा कोशिश करना, आगे आना, आगे आके हमारे को जरा हिम्मत देना, थोड़ा अपने वो काम करने के लिए प्रोत्साहन देना। ये टाइम पे 60% प्रोडक्शन होगा था, लास्ट 60 to 70% प्रोडक्शन होगा था, 2 मंथ बिफोर बुकिंग चालू होया था एवरी ईयर। तो इस टाइम पे अब है कि तो 2 मंथ ही चाहिए, 1 महीना, वो बुकिंग कब चालू होगा, फिनिशिंग कब होगा, प्रोडक्शन कितना होगा, वो गारंटी नहीं, मगर ओवरऑल 30% प्रोडक्शन में कितना लोग आएंगे वो भी गारंटी नहीं है। उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट क्या है, टोटल हमारे धुलपेट में लोग पूरे, और ये गणपति बिजनेस इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। इन्वेस्टमेंट मतलब लोन जो देते, जो इंडिजीनियस जो लोग देते, बैंक्स तो ये सीजनल बिजनेस को नहीं दे रही, इंडिजीनियस लोग जो आ रहे उन्होंने भी थोड़ा डर रहे, कहीं को बहुत कोरोना के इफेक्ट की वजह से फिर रीपे होगा या नहीं लेंगे तो लोन, इसलिए बहुत मुश्किल से चल रहा। इसलिए थोड़ा सब्सिडी की कोशिश करना गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे 5 लाख, छोटे 3 लाख लोन्स अगर दिए, 2 लाख ऐसा लोन्स दे दिए तो और अच्छा प्रोडक्शन भी होता, बिजनेस भी वो दबा के होता। अभी ओवरऑल गारंटी कुछ नहीं है, मगर रिस्पॉन्स है कि भाई आते वो रहिए, कस्टमर्स हमारे रेगुलर, हम तो आते वो रहे। उसके बाद गवर्नमेंट का सपोर्ट होना तो सब कुछ होता है, गणेश भगवान का आशीर्वाद उनका तो है, होते रहेंगे। महाराष्ट्र का कंपलसरी है, प्रोडक्शन वहाँ पे चल रहा। मैं कॉल में बात कर रहा, अपने जो फ्रेंड्स रहते ना, अभी सेम बिजनेस है, उनसे हमारा कांटेक्ट रहता, कहीं को बोल तो वहाँ से जो इसके लिए प्रोडक्शन का कुछ रॉ मटेरियल वहाँ से भी आता, जो कलर्स जो आते ना वहाँ से भी आते। वहाँ कॉल करके पूछे तो उन्होंने बोले भाई हमारे पास भी प्रोडक्शन चल रहा। वो ओवरऑल गणेश जी को मालूम क्या होता है, मत प्रोडक्शन हमारा चालू, ऑर्डर जो रेगुलर आने के, जो नए जो बिठाने वाले हैं वो नज़दीक में आते हैं, मगर जो ओल्ड कंपलसरी बिठाते, जिसका एक परमानेंट शेड है गणपति के लिए, स्टैचू के लिए परमानेंट शेड 80% 60% लोगों का ने, अपने टोटल तेलंगाना में भी परमानेंट शेड है इस टाइम, गणपति बैठे फिक्स करके रखे शेड्स, तो वो लोग तो ऑर्डर देंगे। वैसे ही महाराष्ट्र में परमानेंट 60 to 80-90% परमानेंट शेड है, वो लोग दे रही है कि भाई आओ प्रोडक्शन चालू हो। हमारा प्रोडक्शन के लिए कैपेसिटी है, मगर लेबर थोड़ा प्रॉब्लम है। अब जो हमारी फैमिली वाले मिलके जो भाई बंधुआ करना है, जो अपने पास, वो लोग तो करेंगे। महाराष्ट्र का लेबर मुश्किल है आना, तो प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा। उसके बाद प्रोडक्शन करने के लिए भी तो फंडिंग हो ना, फंडिंग ही प्रॉब्लम है, तो प्रोडक्शन कहाँ से बढ़ेगा। सपोज लेबर भी आने को राज़ी होगा, इंटर स्टेट भी चलो टोटल खुल गया, महाराष्ट्र के भी बच्चे आने को अपने पास राज़ी होगा, चलो भाई स्कैनिंग होंगी, स्क्रीनिंग वगैरह करके आ जाते हम, ओरल होनो ठीक है बोल के आ गए। मगर प्रोडक्शन को फंड दिए तो फंड्स दिए, पूरा धुलपेट रेडी है,
पूरे हरिजनी रेडिया अभी खाली बैठे हैं तकरीबन। अभी जो गणपति बनाने 70% जो खाली बैठे, 30% जिसका ने ओन शेड है, जिसका चल रहा वो चला ले, तकरीबन लोग खाली भी है। तो ओवरऑल प्रोडक्शन डाउन भी है। जो बन गया 30% उसको इन्वेस्ट कर दिए, अब नया इन्वेस्टमेंट को पैसा नहीं। मेन प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा वो है। नहीं तो खुद के घर के काम वाले भी करके प्रोडक्शन करते। टोटल धुलपेट में ओवरऑल बाहर का लेबर नहीं है, अपने घर का लेबर जो फैमिली वाले बिजनेस में ही नहीं बोल तो 70% है। खाली 30% लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा बड़ा गणपति बनाते उनको सपोर्ट बाहर का लेबर, भाई का ओवरऑल ठीक है यहाँ। हाँ, नाम विजय सिंह है। और ऐसी भाईचारा है, हमारे छोटे भाई है उन्होंने, पूरा हम परिवार मिल के काम कर ले रहे हैं। लॉकडाउन है बोल के अब लेबर भी नहीं आ रहा कोई भी बाहर का। महाराष्ट्र से इधर उधर से लेबर आता था करने के लिए, अब लॉकडाउन है बोल के कोई भी नहीं आ रहा, क्या भी नहीं आ रहा। हम लोग का हमारे छोटे भाई है उन्होंने, उधर भी है, पूरे हमारे भाई ही है, कोई मामा के मौसी के इधर के बच्चे, और वही मिल के कर ले रहे हो। अब कुछ आगे पेट के लिए करना हो तो सब दुनिया करना ही पड़ता। कहाँ कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, इसलिए सब मिलके हमारा परिवार ही से पूरा है, सब मिलके कर ले रहे हैं। इस बार खाली है बोले के या जल्दी कर ले रहे हैं, नहीं तो हम बाहर करते हम बेगम बाजार में, अब वही बंद है दुकान, सीट भी नहीं बुला रहा, नहीं कर रहा। ये बनाने के वास्ते देखो 2 दिन पड़ता है गणित, एक गणपति गणित 2 दिन। अच्छा दही रहता है, दही में मार लेकर स्टार्ट निकालते, इसको 2 दिन लगता है एक को। और ऐसा पूरा मॉडलिंग वॉडलिंग करना हो तो उसको 3 महीना लगता। और उसके बाद उसको बहुत काम है, उसको उठाना पड़ता है। अभी उसको फिनिशिंग आता मट्टी का, कटिंग वुटिंग करके करा के कलर आता, फिर पेपर मारते, पेपर मारने के बाद कलर मारते।